कक्षा 10 का यूपी बोर्ड कक्षा 10 का यूपी बोर्ड है 2026 के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये सवाल है, क्योंकि ये जो हमारा सवाल आप लोग को दिख रहा है ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश 2021 ईएचएल में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होता है हाई स्कूल का उसमें पूछा है, 2021 में पूछा है ईएचएल में। एग्जाम्पल नंबर है 5। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, पहला समीकरण है, कामा दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0 है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रश्नावली का सवाल होता है उसको क्या करते हैं, पूरा तैयारी करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जामिनर लोग क्या करते हैं, अक्सर सर्वाधिक एग्जाम्पल और सवाल, एग्जाम्पल और प्रश्नावली का सवाल दोनों मिला कर हमारा जो होता है वो क्वेश्चन पेपर बनता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्नावली पे ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते हैं। दोनों महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे किताब में है सब महत्वपूर्ण है। हम बताएंगे आप लोगों को। कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड 2026। एग्जाम्पल नंबर है 5। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। पहला दिया x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा x माइनस 3y बराबर 0 है। हम आप लोगों को बताएंगे इनको क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करना है। पहले ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित यानी 1 और 2 दिया है, रैखिक समीकरण युग्म को सिर्फ हल करना है, हल कीजिए। बहुत सारे लोग बिना पढ़े जब आंसर देंगे ना तो उसका उत्तर जो होगा गलत ही होगा, सही कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है उसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को सिर्फ हल करना है, लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज दिया होता है उसको लिखते हैं दिया है। हमारा समीकरण है, समीकरण हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26 है। हम इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण क्या है, 2 है, सिर्फ हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है। दूसरा समीकरण है, बराबर का चिन्ह देंगे, x माइनस 3y बराबर 0 है। अब ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। अब ध्यान देंगे x माइनस वाई, x माइनस 3y, यानी यहाँ पे देखेंगे प्लस x में, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, लेकिन कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो हम घटाएंगे तो हमारा 26 ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद से पूरा कट जाना विलोपन विधि होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस x से माइनस x कट जाएगा, पूरा कट गया। यहाँ पे बचा क्या है, यानी हम क्या करेंगे, प्लस 3y में से माइनस y जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2y बराबर कितना बचेगा, 26, क्योंकि 0 है, 26 हो गया। 2y बराबर 26 है। जब ध्यान देंगे कोई चिन्ह नहीं रहे तो यहाँ गुणे का चिन्ह दे देंगे, यानी 2 से हम क्या करेंगे, 26 में भाग दे देते हैं। लिखेंगे बराबर y बराबर 26, भाग दे रहे हैं, यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो हो जाएगा 1/2। 1/2 हो गया, अंश बटा हर हो गया, इसको भी अंश बटा हर हम कर लेंगे। लिखेंगे बराबर y बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा, 26 से 1 में गुणा होगा, 1 से 2 में, यानी अंश से अंश में, हर से हर में गुणा होता है, तो 26 से कम 26, 2 एकम 2, कट जाएगा, कटेगा ये। लिखेंगे बराबर y बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 1 से कटेगा, 13 दूनी 26, यानी 13 से 26 भी कट गया, यानी y बराबर बचेगा 13/1। अब हम ध्यान देंगे, किसी भी संख्या से 1 में भाग देंगे तो संख्या प्राप्त होता है, यानी 13 एकम 13। y का मान हमारा आ गया है, y का मान आ गया। तो y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान 13 समीकरण 1 में रखने पे तो हमारा समीकरण यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 दिया हुआ है। तो अब हम ध्यान देंगे y का मान हमारा कितना है, x माइनस वाई का मान कितना है, 13 है।
बराबर कितना है 26। अब हम इस बात को ध्यान देंगे कि x माइनस वाई, x माइनस 13 है बायां पक्ष है, 26 जो है प्लस 26 जो है दाहिना पक्ष है। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष से माइनस 13 को पक्षांतर करेंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 13 का पक्षांतर करने पे, पक्षांतर करने पे तो माइनस है, अब दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है। तो x बराबर हो जाएगा 26, माइनस 13 बाएं से दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब हम ध्यान देंगे x बराबर यानी जुड़ जाएगा, तो 6 3 कितना होता है, 9 2 1 3 39 हो गया। x का मान हमारा कितना आ गया, 39 आ गया। y का मान 13 है, x का मान 39 लिखेंगे तो x बराबर 39, x बराबर 39 तथा y बराबर 13, y बराबर 13 है। ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। जब x और y का मान आ जाए तो हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन जब x और y का मान आ जाए तो हम चेक भी कर लेंगे, टेस्ट कर लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 26 है कि नहीं, x माइनस 3 बराबर 0 है कि नहीं, यानी टेस्ट हो जाता है कि हमारा समीकरण बराबर है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, दोनों समीकरण का टेस्ट हो जाएगा, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, परीक्षण। तो दोनों समीकरण को लिखेंगे। पहला समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर है 26, दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। अब हम इस बात को ध्यान देंगे, x का मान कितना है, x का मान यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, x का मान हमारा है 39, y का मान है 13, बराबर कितना है 26। अब हम ध्यान देंगे प्लस 39 में से माइनस 13 जाएगा कितना बचेगा, यानी 9 में से 3 गया 6 बच जाएगा, 3 में से गया 2 बच जाएगा, यानी 26 बराबर क्या हो गया 26, यानी हमारा समीकरण बराबर है। ध्यान देंगे यहाँ पे x की जगह 39 माइनस वाई की जगह पे 13 बराबर 26 है, प्लस 39 में से माइनस 13 जाएगा, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचा, और 3 में से गया तो 2, यानी 26 बराबर 26 की हमारा समीकरण क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, x का मान कितना है, बराबर का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे, x का मान है हमारा 39, 3 y का मान हमारा क्या है 13, बराबर कितना है यहाँ पे 0, यानी 0 हमको बाएं पर सिद्ध करके दाहिना पर 0 लाना है। आंसर लिखेंगे 39 माइनस 13 तक कितना होता है 39 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे 39 में तो 39 जाएगा कितना होगा 0, बराबर कितना हो गया 0, यानी हमारा समीकरण संतुलित है, यानी 0 बराबर 0 आ गया, यानी हमारा दोनों समीकरण 26 बराबर 26, 0 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाता है।